हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाली हूं स्किन केयर के रिलेटेड। हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, हमें लगता है कि हम अपनी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव कर रहे हैं, स्किन को ग्लोइंग बना रहे हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी स्किन का सत्यानाश कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है, तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और देख लीजिए इनमें से शायद कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो आप कर रहे हों, हो सकता है। तो पूरा वीडियो देखिए और अगर कर रहे हो तो उन चीज़ों को इम्प्रूव कीजिएगा, उन चीज़ों को चेंज कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो चीज़ आती है दोस्तों, प्रॉपर क्लीन अप ना करना, अपने फेस की प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लिनजिंग ना करना। फेस को दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर वॉश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात में। पूरे दिन में आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर सकते हैं 2 बार 3 बार। नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से या बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल कभी भी चेहरे पर मत कीजिए, वो स्किन को ख़राब करती है। नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कीजिए जो कि ना तो बहुत ठंडा हो, जो कि ना तो बहुत गर्म हो। उससे क्या होता है, हमारे फेस के ऊपर जो धूल मिट्टी डर्ट होती है वो निकल जाती है और फेस जो है वो फ्रेश हो जाता है। और फेस वॉश को आपको कम से कम 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है दिन में, एक बार सुबह और एक बार रात में, जब आप अपना स्किन केयर रूटीन कर रहे हों। तो नंबर 1 पे यही है। कई बार क्या होता है, शाम को हम ऑफिस से आते हैं, थके हारे होते हैं, हमारा मन नहीं करता फेस वॉश करने का, ऐसे ही पानी से सिंपल धो लेते हैं और जाके सो जाते हैं बेड पे। मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं जब मैं जॉब करती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था, थकी होती थी, टाइम ही नहीं लगता था, करने का मन ही नहीं करता था, इतनी थकान हो जाती थी। बस ऐसे ही खाना वाना खा के कैसे भी सो जाती थी। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम अपना मेकअप नहीं क्लीन करते हैं, जब हम धूल मिट्टी क्लीन नहीं करते हैं, गंदगी को लेके सो जाते हैं, तो रात में सबसे अच्छी तरीके से स्किन हमारी रिपेयर हो रही होती है और वही एक समय होता है जब हम अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ज़रूर क्लीन कीजिए और कम से कम फेस के ऊपर 1 से 1.5 मिनट के लिए फेस वॉश को अच्छे से रब कीजिए, ताकि वो डीपली जाए और अच्छे से सारी डर्ट को निकाल दे। नंबर 2 पे आता है ओवर एक्सफोलिएट करना। अब बात आती है जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड हैं, आप उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, स्क्रब इस्तेमाल कर लेते हैं बार बार। और बहुत सारे स्क्रब, बहुत अच्छे ब्रांड्स के स्क्रब की पैकिंग के ऊपर मैंने लिखा हुआ देखा है कि डेली यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डेली इस्तेमाल कीजिए। वो सबसे गंदी चीज़ है। कभी भी स्क्रब को और कभी भी किसी एक्सफोलिएटर को अपने स्किन के ऊपर डेली इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप बार बार स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक हेड्स होना, वाइट हेड्स होना एक नॉर्मल चीज़ है, सबकी स्किन पर होते हैं। बहुत ही लकी होते हैं वो लोग जिनके फेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 98% लोगों की स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते ही हैं। तो नॉर्मल है, होने दीजिए, लेकिन उसके चक्कर में, उसको निकालने के चक्कर में अपने फेस के ऊपर बार बार स्क्रब मत कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपकी स्किन है डैमेज हो जाती है, स्किन के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स अगर आप नॉर्मल डेली स्क्रब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ओवर एक्सफोलिएट कभी नहीं करना है। वीक में आप 1 बार यूज़ कीजिए स्क्रब को, या मैक्सिमम, बहुत ऑयली, बहुत एक्ने प्रोन स्किन है आपकी, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हेड है, तो किसी अच्छी क्वालिटी का स्क्रब लेके, थोड़ा सा लेके धीरे धीरे मसाज कीजिए अपने चेहरे पर, धीरे धीरे स्क्रब कीजिए और मैक्सिमम 2 बार यूज़ कीजिए। कम से कम 1 बार तो यूज़ करना ही है, लेकिन मैक्सिमम 2 बार, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। नंबर 3 आता है प्रॉपर स्किन केयर रूटीन ना होना। मेकअप करने से पहले एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। आप मेकअप करते हैं, नहीं करते हैं, स्किन केयर रूटीन ज़रूर कीजिए। चाहे आप DIY से कीजिए, चाहे आप मार्केट से चीज़ें परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं तो वो कीजिए, लेकिन प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हमारे फेस के ऊपर सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, आई क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आपकी जो स्किन है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, इसके ऊपर रिंकल्स पड़ने की, जो रिंकल्स तो आने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको डिले कर सकते हैं अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन करके। और उसके अलावा हमारे फेस के ऊपर जो भी दाग धब्बे हैं उनको हम मिटा सकते हैं। तो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 आता है स्किन को बिल्कुल भी ब्रेक ना देना। अब स्किन केयर रूटीन हो या मेकअप रूटीन हो, आप मेकअप भी डेली करते हैं अगर आप ऑफिस जाते हैं, या नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्किन आपकी बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी हो जाती है जब आप मेकअप को ब्रेक दे देते हैं बिल्कुल।
और स्किन केयर को भी हमें कभी ना कभी तो ब्रेक देना ज़रूरी है। वीक में कम से कम एक दिन के लिए अपने चेहरे को ब्रेक ज़रूर दीजिए, और अगर वीक में एक बार नहीं दे रहे हैं तो पूरे मंथ में कम से कम 3 से 4 दिन का ब्रेक दीजिए। हमारी स्किन, हमारी बॉडी अपने आप से रिपेयर होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेस के ऊपर टाइम के हिसाब से जाके असर करना बंद कर देती हैं, जैसे कुछ सीरम होते हैं, कुछ मॉइस्चराइज़र होते हैं, और जब आप वो 3 से 4 दिन का गैप देने के बाद में, ब्रेक देने के बाद में चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करती हैं। तो ब्रेक ज़रूर देना है अपने स्किन को, अपने फेस को, चाहे तो आप वीक में एक बार दीजिए 1 दिन का, या आप पूरे मंथ में इकट्ठा ही 3 से 4 दिन का दे दीजिए, बहुत अच्छा असर आएगा। उसके लिए आपको ब्रेक देने के लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं लगाना है, फेस क्लीन करके उसके बाद से ऐसे ही छोड़ देना है। मैक्सिमम अगर आपको ड्राई लग रही है, अपना स्किन, अपना फेस ड्राई लग रहा है, तो मैक्सिमम जो चीज़ यूज़ करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र, बस, और कुछ भी नहीं लगाना है। अच्छे से ब्रेक दीजिए और चुपचाप से सो। नंबर 5 पे बारी आती है दोस्तों, ब्लीच बार बार करना। अब हमारे फेशियल हेयर हैं वो तो होने ही हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल है दोस्तों, सबके फेस पे होती है। फेशियल हेयर है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है, रिंकल्स है, हर चीज़ें होनी ही है। फेशियल हेयर को हम कलर को अपने स्किन टोन के साथ मैच करने के लिए बार बार ब्लीच कर लेते हैं। ब्लीच आप मेरे वीडियोस जाके देखिए मेरे चैनल पर फेशियल्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन ब्लीच के मुश्किल से 2 या 3 वीडियोस होंगी। एक O3 ब्लीच की होगी, एक VLCC ब्लीच की होगी, और मैंने कोई किसी ब्लीच की वीडियोस नहीं अपलोड की हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस्तेमाल ही नहीं करती ज़्यादा ब्लीच मैक्सिमम मंथ में एक बार इस्तेमाल करनी चाहिए। कोशिश कीजिए इग्नोर करने की, अगर लेकिन करना है, पार्टी में जाना है, या आप डेली जॉब करते हैं, आपको बाहर आना जाना रहता है, आपको अपनी स्किन को जो हेयर है, फेशियल हेयर हैं, उनको अपनी स्किन से मैच करता हुआ दिखाना है, तो मैक्सिमम एक बार कीजिए, बार बार मत कीजिए। ब्लीच अंदर से हमारे फेस को जलाती है, हमारे स्किन के जो सेल्स हैं ना उनको वो डैमेज करती है। तो मंथ में एक बार, 2-3 महीने बाद यूज़ करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मंथ में सिर्फ एक बार कीजिए, बार बार ब्लीच नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नंबर 6, फेशियल ना करना। अब लोग सोचते हैं कि फेशियल करने से रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाकर देखिए, पूरा अच्छे से समझाया है मैंने कि क्या होता है फेशियल करने से और क्या नहीं होता है। तो बात करते हैं हम इसमें कि फेशियल ना करना। मंथ में कम से कम एक बार फेशियल ज़रूर करना चाहिए, उससे हमारे रिंकल्स आते नहीं हैं बल्कि रिंकल्स जाते हैं। और जो रिंकल्स हमारे फेस के ऊपर पड़ने होते हैं उसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, और स्किन के ऊपर ग्लो अलग से आता है। तो जो हमारी स्किन है वो यूथफुल दिखाई देती है, यंग दिखाई देती है, ब्राइटनिंग हो जाती है हमारी स्किन, बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो फेशियल ज़रूर करना चाहिए मंथ में कम से कम एक बार, अगर आप कोई मार्केट का फेशियल कर रहे हैं तो, एंड अगर आप कोई DIY फेशियल कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन में आप एक फेशियल ज़रूर कीजिए, कोई रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है। 7 पॉइंट है दोस्तों कि स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का यूज़ ना करना। कोई भी चीज़ मार्केट से लेकर स्किन के ऊपर मत लगाइए। हर चीज़ मार्केट में जो न्यू लॉन्च हुई है ज़रूरी नहीं है हमारे लिए वो अच्छी है। हमारी स्किन के ऊपर जो आप पहले से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो सूट कर रही हैं, उन्हीं को कंटिन्यू कीजिए। कोई भी चीज़ उठा करके मत लगा लीजिए। जो न्यू लॉन्च हुआ है हो सकता है वो ड्राई स्किन वालों के लिए हो और आपकी स्किन ऑयली है और आपने उठा के लगा लिया, क्या होगा फिर? ढेर सारे पिंपल्स आ जाएंगे जो कि बड़ी मुश्किल से जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान, और स्किन को ख़राब कर देते हैं। अगर स्पॉट्स आ जाते हैं फिर तो वो जाने में ही देख लीजिए कितना टाइम लगता है। देख लीजिए मेरे फेस पर अभी भी हल्के हल्के हैं जो कि मेरे मेकअप के अंदर भी अभी दिखाई दे रहे हैं। तो स्किन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो भी आपको अपने चेहरे पर या बॉडी पर अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पैच टेस्ट ना करना। कोई भी फेस मास्क, कोई भी ब्लीच, कुछ भी लगाने से पहले अपनी स्किन के ऊपर पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। कोई भी सीरम लगाने से पहले, मैं अभी एक सीरम का रिव्यू शेयर करूँगी। इतना महंगा सीरम आया वो, और मैंने सिर्फ एक बार अप्लाई किया और 5 मिनट के अंदर, सिर्फ विदिन 5 मिनट्स मेरे यहाँ पे ना 5 पिंपल आ गए। आप सोचो, विदिन 5 मिनट्स 5 पिंपल आ गए, और काफ़ी टाइम से मेरे चेहरे पर एक भी पिंपल नहीं था। मेरे पिंपल चले गए थे, सिर्फ और सिर्फ दाग धब्बे हैं, वो भी अभी हल्के हो रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन कितने टाइम के बाद मेरा सीरम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने एक सीरम नया सोचा चलो ट्राई करके देखती हूँ, शायद अच्छा हो, क्योंकि मैं उस ब्रांड की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी, लेकिन वो सीरम ने क्या किया, 5 पिंपल्स ये वाले एरिया में तुरंत विदिन 5 मिनट्स। तो हमेशा
चाहे आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई फेस पैक यूज़ कर रहे हो, कोई भी नई चीज़ अगर आप यूज़ करो तो सबसे पहले उसका पैच टेस्ट कीजिए। उसको यहाँ पर लगा करके देखिए, नहीं तो हाथ पर लगा कर देखिए। अगर आपको हल्की सी भी इचिंग हो, हल्की सी भी जलन हो तो मत लगाइए चेहरे पर, बिल्कुल भी नहीं। तो पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डाइट का ख्याल ना रखना। हम कुछ भी खा लेते हैं और फिर कहते हैं पिंपल्स आ गए हैं। तो डाइट अगर आपकी अच्छी है, हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है 50-50% के ऊपर काम करती है। 50% हमारी डाइट होती है, इवन आप उसको 60% भी कर सकते हैं, और 50% हमारा स्किन केयर रूटीन होता है। अगर आप बहुत ऑयली खाते हैं, बहुत सारा बाहर का खाना, जंक फूड खाते हैं, तो आप सोचिए ही मत कि आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होगी और उसके ऊपर पिंपल्स नहीं आएंगे या आपके चेहरे के ऊपर कोई परेशानियां नहीं होंगी। हेल्दी फूड खाइए, बहुत सारा जूस पीजिए, फ्रूट खाइए एंड ग्रीन टी पीजिए अगर आप अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं तो डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऑयली खाना कम खाइए अगर आपकी स्किन के ऊपर बार बार पिंपल्स होते हैं, बार बार आपको परेशानी होती है। तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, नींद। अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं लेते हैं तो भी हमारी स्किन के ऊपर, हमारी आइज़ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। चेहरे पर साफ साफ दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप नींद नहीं लेंगे, पूरी नींद अगर आप लेते हैं तो आपकी स्किन अंदर से अच्छी होती है। आपकी स्किन उसी टाइम रिपेयर होती है जब आप सो रहे होते हैं, जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, आपकी बॉडी, आपका फेस, सब कुछ एकदम शांत होता है। तो आपको नींद पूरी लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आप जिस पिलो पर आप सोते हैं उसका जो कवर है वो कॉटन का नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए सिल्क या सैटिन का, ताकि उसके ऊपर क्या हो, उससे क्या होता है, हमारे फेस के ऊपर कॉटन पिलो जो होता है, कवर होता है, वो बहुत सारी डर्ट इकट्ठी कर लेता है, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेता है, जो कि स्किन के ऊपर चिपकती है, और जितना स्किन के रूटीन होता है वो सब वेस्ट हो जाता है, उल्टा पिंपल्स हो जाते हैं स्किन में और परेशानियाँ हो जाती हैं। तो बेटर है आप जिस पिलो पर सो रहे हो उसको हफ्ते में एक बार ज़रूर चेंज कीजिए, पिलो कवर को। और दूसरा, वो कॉटन का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पिलो कवर नहीं है वो तो आप ले लीजिए अगर आप अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो, लेकिन सैटिन का या सिल्क का पिलो कवर ही इस्तेमाल कीजिए, या आप अपने पिलो कवर के ऊपर उस तरीके के कपड़े का रैप करके उसके ऊपर रखिए और फिर सोइए। तो ध्यान रखिए इन बातों का और अपनी स्किन को डैमेज होने से, ख़राब होने से आप बचाएं। तो ये थी वीडियो दोस्तों, स्किन केयर मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप इनमें से कोई भी एक मिस्टेक करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी स्किन ख़राब कर रहे हैं। मैं भी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक करती थी पहले, और जिसकी वजह से मैंने अपनी स्किन पहले बहुत ख़राब कर ली थी। एंड अब भी जब से मैंने अपनी स्किन का ध्यान रखना स्टार्ट किया है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत इम्प्रूव हो गई है। तो आप भी ध्यान रखिए। वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।